गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राधे राधे। देखिए, अपन जो पोइम पढ़ रहे थे, पोइम नंबर 4, उसमें मैंने आपको 3 स्टेंजा पढ़ा दिए। अब अपन आगे की स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अपन मनुष्य की 7 अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई है। अपन कौन कौन सी अवस्था पढ़ ली है तुमने वो एक बार देख लेते हैं। एक अवस्था पढ़ी थी अपन ने इन्फेंट, शिशु की अवस्था। दूसरी अवस्था पढ़ी थी अपन ने स्कूल बॉय, इसको चाइल्डहुड भी बताया था मैंने आपको। तीसरी अवस्था पढ़ी थी अपन ने लवर्स एज। और आज अपन पढ़ेंगे चौथी अवस्था सोल्जर। इन्फेंट में मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति या मनुष्य इस धरती पर आता है तो वो सबसे पहले शिशु की अवस्था में रहता है। वो अपनी दाई माँ के हाथों में रोता चिल्लाता और उल्टियाँ करता रहता है। दूसरा स्कूल बॉय में ये जो बच्चा होता है वो घेंगी की तरह धीरे धीरे चलता है और स्कूल की तरफ अनिच्छुक होकर के विद्यालय जाता है। तीसरी अवस्था में लवर्स एज बताई थी। इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो थोड़ा मजाकिया किस्म का अंदाज अपना लेता है। और अब अपन पढ़ेंगे सोल्जर्स एज, सैनिक की अवस्था। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका स्टेंजा लिख देता हूँ मैं आपको। एंड देन द सोल्जर full of strange hopes and bearded like a heart. Jealous in honor, sudden and cute in honor. Seeking the bubble reputation, even in the cannons mouth. ये अपन का स्टेंजा है और ये अपन की 4th स्टेज है, चौथी अवस्था। और चौथी अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो किस प्रकार से अपनी भूमिका इस धरती पर निभाता है और किस प्रकार से वो अपने जीवन को गुजारता है, वो अपन पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी बड़ी मीनिंग बता देता हूँ। एंड देन का अर्थ होता है इसके बाद। द सोल्जर का मतलब सैनिक होता है, सिपाही। फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल भरा हुआ होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अजीब, अजीबोगरीब। अजीबोगरीब इसको ऑड्स भी बोलते हैं ना, और ऑप्स का मतलब होता है कस्में। प्रोमिजेज बाय देम, इंग्लिश में प्रोमिजेज होता है, ठीक है। एंड बियर्ड दाढ़ी होती है, बियर्ड दाढ़ी होता है, दाढ़ी। लाइक द पार्ड का मतलब तेंदुआ होता है, तेंदुआ। इसका फुल स्पेलिंग होती है लेपर्ड, L-E-A-P-A-R-D, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या,
ईर्ष्यालु। इंग्लिश में इसको मैलिस बोलते हैं, MALIC, मैलिस। इन ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान, और इंग्लिश में रेपुटेशन, या अपन रेस्पेक्ट भी बोलते हैं, और एक शब्द और लिखना चाहो तो डिग्निटी भी होती है। सबका देखी है सडन, सडन अचानक, क्यों, तेज। इन क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा, इंग्लिश में फाइट बोलते हैं। यहाँ पर सडन के ऊपर तत्पर लिख लेना, तत्पर, रेडी। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है तलाशना या पाना, सर्च, सर्च। द बबल, बबल, बबल का मतलब होता है बुलबुला, पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है ना उसे बोलते हैं बबल। तो यहाँ पर बुलबुला अर्थ नहीं लेना है उनको, वैसे तो बुलबुला होता है, बुलबुला, लेकिन यहाँ पर अर्थ है इसका क्षणिक। क्या अर्थ है इसका? क्षणिक, ट्रांजिट, TRANSIT, ट्रांजिट। रेपुटेशन, रेपुटेशन वही सम्मान, रेस्पेक्ट। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन, कैनन का मतलब होता है तो, ये एक तरह का वेपन होता है, हथियार। और माउथ, माउथ यानी मुंह होता है, ठीक है। तो ये अपन की इसकी बड़ी मीनिंग हो गई, सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल बड़ी मीनिंग नहीं है, एक दो टिपिकल है बस, तो इनको आप लर्न कर लेना। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये अपन की इडियम है, इडियम, इडियम मीन्स मुहावरा। तोप में मुंह देना, तोप में मुंह देने का मतलब होता है अपनी जान को जोखिम में डालना, ठीक है। तो ये अपन एक बार इसको, इसका इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। देखो, एंड देन द सोल्जर, और इसके बाद सैनिक के रूप में, मतलब जब व्यक्ति 3 अवस्थाओं से गुजर चुका होता है तो वह सोल्जर की एज में आ जाता है, वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है अपनी लाइफ में, थोड़ा परिपक्व वो अपने आप को महसूस करता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑफ, और वो अजीबोगरीब वायदों से, कस्मों से भरा हुआ रहता है। मतलब वो इस समाज में सम्मान पाना चाहता है, इस समाज में सम्मान पाने के लिए वो तरह तरह की कस्में खाता है, तरह तरह के वादे करता है, और वो उस सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। एंड बियर्डेड लाइक द कार्ड, और तेंदुए की तरह क्या रखता है, दाढ़ी रखता है। मतलब जब व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है तो तेंदुए की तरह दाढ़ी रखने का मतलब है कि वो थोड़ा अपने जीवन में एक फ्रेंच का दाढ़ी के रूप में, मतलब दाढ़ी रखने, फ्रेंच का दाढ़ी रखने लग जाता है। उस वो महसूस करता है कि मुझे भी अब क्या रखनी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए। वो दाढ़ी रख करके ये दिखलाना चाहता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ। उसके बाद क्या है, जीवन में पहली बार दाढ़ी आती है तो वो क्या मैच्योरिटी दिखाने के लिए फ्रेंच टाइप में क्या रखने लग जाता है, दाढ़ी रखने लग जाता है। जेलस इन ऑनर, और वह सम्मान पाने के लिए क्या रहता है, ईर्ष्यालु रहता है। सम्मान पाने में ईर्ष्यालु मतलब जब व्यक्ति इस उम्र में, इस अवस्था में प्रवेश करता है तो वो ज़्यादा एज तो होता नहीं, समाज की वो ज़्यादा परवाह नहीं करता। जब वो लवर होता है तो वो समाज में उसके क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सारी चीज़ों की वो परवाह नहीं करता। लेकिन जब वो सोल्जर की एज में प्रवेश कर जाता है तो वो उस सम्मान को पाने का इच्छुक रहता है, उस सम्मान के प्रति वो ईर्ष्यालु हो जाता है जो सम्मान और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है। दूसरे व्यक्ति को जो सम्मान मिल रहा है उस सम्मान को पाने के लिए वह क्या करने लग जाता है, ईर्ष्या करने लग जाता है। एंड सडन क्विक क्वारल, और झगड़ा करने में वो क्या रहता है, तत्पर रहता है। मतलब उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा उग्र रहता है, वो दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करने में, अपनी बात को मनवाने में, या अपने उस सम्मान को पाने में किसी से भी कुछ भी झगड़ा वगैरह करने के लिए वो क्या रह जाता है, क्या रहता है, तैयार रहता है। आगे, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, और अपने मुंह को, कैनन्स माउथ, तोप में मुंह देना, और उस क्षणिक
सम्मान को पाने के लिए, बबल रेपुटेशन यानी क्षणिक सम्मान को पाने के लिए वो क्या करता रहता है, अपने जीवन में खतरा लेता रहता है। मतलब यहाँ पर जो रेपुटेशन है वो क्षणिक क्यों है? जिस प्रकार से पानी का बुलबुला होता है, उस बुलबुले को अपन हथेली पर रखते हैं तो वो क्षण भर के बाद में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो सम्मान होता है, मनुष्य की जो रेपुटेशन होती है, जो डिग्निटी होती है, जो रेस्पेक्ट होता है उसका, वो क्या क्षणिक रहता है, ट्रांजिट रहता है, क्षण भंगुर होता है। सम्मान एक ऐसी चीज नहीं है जो काफी लंबे समय तक चलता है। जब सम्मान क्या होता है, क्षणिक होता है, और उस क्षणिक सम्मान को पाने के लिए वो अपने जीवन को भी क्या कर देता है, दांव पर लगा देता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, मीनिंग था। एक बार और देख लो। इसके बाद सैनिक के रूप में फुल ऑफ स्ट्रेंज और जो अजीबोगरीब कस्मों से भरा हुआ रहता है और तेंदुए की तरह दाढ़ी लगता है। मतलब व्यक्ति जब इस उम्र में पहुंच जाता है तो वो अपने आप को मैच्योर महसूस करता है और तरह तरह की कस्में खाने लग जाता है, तरह तरह के वादे वो अपने जीवन में अपनाता है और फ्रेंच टाइप दाढ़ी लगने लग जाता है। और वो सम्मान पाने में इंसान हुए, मतलब उस सम्मान को वह समाज में कुछ अपनी इज्जत बनवाना चाहता है कि समाज में उसका भी मान सम्मान बढ़े। और जिन लोगों को मान सम्मान समाज में मिल रहा है उनसे क्या रखने लग जाता है, वो ईर्ष्या रखने लग जाता है। आगे सडन एंड क्विक क्वारल, और वो झगड़ा करने में क्या रहता है, तत्पर रहता है। आगे वो उस सम्मान को पाना चाहता है समाज में, उस सम्मान को, उस रेपुटेशन को प्राप्त करना चाहता है जो क्या रहता है, क्षणिक रहता है, ट्रांजिट रहता है, बुलबुले के समान। जिस प्रकार से बुलबुला कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहता है, उसी प्रकार से इस दुनिया में सम्मान भी कुछ समय के लिए ही रहता है। लेकिन वो उस क्षणिक सम्मान को पाने के लिए अपनी जान को भी क्या खतरे में डाल देता है। अब देखो, अब इसको क्या है, अपन एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, द फोर्थ स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ इज द सोल्जर। मनुष्य के जीवन की चौथी अवस्था क्या है, सोल्जर है। In this stage, a man is in the role of a soldier. Further, the poets want to say that in this age, a person takes some strange oaths or from his age to maintain his reputation in the society, and he looks like a part. It means he starts having some kind of beard on his chin. Okay, that means in this age a person becomes mature enough. Further, the poet want to say that in this age a person, he becomes jealous to get honor. He becomes jealous to get honor. वह सम्मान पाने में क्या ईर्ष्या हो जाता है। He becomes jealous to get honor of those who have more dignity than him. Okay, and he is very quick and casual in fighting and quarreling with others to maintain his dignity in the society. Okay, further the poet want to say that he is always in search of reputation. That is very transitory in human life. क्या? That is very transitory, क्या? क्षणिक. That is very transitory in human life, and he is ready to take any kind of risk to get that reputation. Okay, ये अपन का क्या था, स्टैंडर्ड था। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहला स्टैंजा पढ़ाया आपको। पहले स्टैंजा मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए, उसके बाद मैंने स्टैंजा पढ़ाए हैं आपको 3, उनमें मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिए। तो मैं आपको अब 2-4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको आपको घर पर करना है। देखिए भैया, ध्यान से देखते रहना। देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आपको घर पर होमवर्क के रूप में करने हैं और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इनको भेज सकते हैं और मैं आपका चेक कर दूंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज द फर्स्ट
stage of what is the first stage of a man's life? मानव के जीवन की फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था what is क्या है? और ये इस तरह भी आ सकता है, how does an infant act? ठीक है, समझ लेते हैं मनुष्य के जीवन की प्रथम अवस्था क्या है। इसको इस तरह भी पूछ सकता है वो, हाउ डज एन इन्फेंट एक्ट? एक शिशु कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ? मनुष्य के जीवन की सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था कौन सी है? और इसमें दूसरा स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा है, और वैसे दूसरी स्टेज में से मैं आपको और क्वेश्चन बना रहा हूं, व्हाई डज द स्कूल बॉय कंपेयर Why the school were compared to Washington? स्कूल बॉय की तुलना, कंपेयर मीन्स तुलना, स्नेल से क्यों की गई? स्नेल जो घेंगा होता है इंसेक्ट, उससे क्यों की गई है? ये आपको आंसर लिखने हैं सभी के। तीसरा है लवर वाली जो स्टेज थी उसमें से क्वेश्चन, हाउ डज a lover play his part? How does a lover play his part? एक प्रेमी अपनी भूमिका कैसे निभाता है? चौथा, ये चौथी स्टेज है जो अपने अभी पढ़ी थी इसी वीडियो में, उसमें से क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ? मनुष्य के जीवन की चौथी अवस्था कौन सी है? फोर्थ स्टेज कौन सी है? और अगला क्वेश्चन इसमें से, व्हाई डज अ सोल्जर हैव अ बियर्ड? जो सैनिक है वो अपनी बियर्ड क्यों रखता है, दाढ़ी क्यों रखता है? एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें से, हु इज सीकिंग वर्बल रेपुटेशन? कौन क्षणिक सम्मान पाना चाहता है? ठीक है, ये अपन के क्वेश्चन है, इनको आपको घर पर करना है और इनके आंसर आपको लिखने हैं, इंग्लिश में आंसर लिखने हैं, और जो इंग्लिश में नहीं लिख सकते वो हिंदी में आंसर लिखना, और उन हिंदी के आंसरों को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।